हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और अब हम बेसिक मैथ की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें ये इसके पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर या क्लास नंबर जैसे भी आप चाहें वो आप काउंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त्य। एलसीएम से आप याद रखिएगा, इंग्लिश आपको याद ही रहेगी। एल लीस्ट का एल आ गया, कॉमन का सी और मल्टीप्लाई का एम। फुल फॉर्म को हम हमेशा किस में इस्तेमाल कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, जिससे बोलने में आसानी है। और हिंदी में अगर कोई पूछे तो क्या होता है, लघुत्तम समावर्त्य। और ये हमारी बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है, तो इसके जो एडवांस तरीके होते हैं उन्हें हम कवर नहीं करेंगे। और मेरा मानना ये भी है कि जब तक आप बेसिक नहीं आपको जानकारी होगी, एडवांस नहीं सीखते, ये असंभव चीज़ है। इस ऐसे आप समझिए कि खाना पानी के साथ ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। यानी आपको पहले छोटे छोटे निवाले खाने सीखने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप पूर्ण रूप से एक रोटी खा सकते हैं। तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से सीखें। अगर आप मैथ स्टार्ट करें, आपको पहले से ही आती है मैथ, तो आप थोड़ा एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं, वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आप बेसिक तरीके से आप ज़रूर समझिएगा। और आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे इनमें क्वेश्चन आप समझिए किस प्रकार से आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देगा कि 10, 15, 20 इन संख्याओं का एलसीएम बताइए। यानी इन संख्याओं का एलसीएम बताइए कितना होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है 36, 72, 144, इसका एलसीएम बताइए। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। यानी जो संख्याएं दी गई हो, दो मिनिमम कितनी, दो संख्याओं की जरूरत होती है एलसीएम निकालने के लिए। मिनिमम दो संख्याओं की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एलसीएम निकालने के लिए मिनिमम कितनी संख्याओं की जरूरत होती है, दो। और मैक्सिमम कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर एग्जामों में 4 से 5 ही संख्याएं देखने को मिलती हैं। तो अब ये इसकी थोड़ी अर्थ और समझ लीजिए कि क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यानी इन संख्याओं का ऐसा मल्टीपल जो इन संख्याओं को उस संख्या में भाग दिया जाए तो ये पूर्णतः उसे काट सकें। आपको ये शायद हिंदी डेफिनेट समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप इसे सॉल्व कीजिए तब आपको जरूर समझ में आएगा। अब इसे हम देखते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, इस तरीके से एक लाइन बनानी है। ये बनानी है या कुछ भी आप समझ लीजिए, ये रूल नहीं है। अगर आप कक्षा 6, 8 वगैरह में, तो इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये देखिए, मैं आपको हमने भाग बता ही रखा है कि किस प्रकार से, जो दशमलव के साथ था, और नॉर्मल भाग आपको आते ही होंगे। तो भाग देने का इसमें प्रयास कीजिएगा। सबसे मिनिमम संख्या से आप देने से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम संख्या तक भाग देने का प्रयास करते हैं। इसमें जैसे सबसे मिनिमम किस संख्या से हम भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं। 2 से जब हम भाग देंगे, क्योंकि 10 में जा सकता है और 20 में भी जा सकता है, किसी एक, यानी 3 संख्याएं, 1, 2 और 3 संख्याएं, इन 3 या 4 जितनी भी संख्या है, उन संख्या में आपको ये देखना है सबसे मिनिमम संख्या से किस संख्या में भाग जा सकता है। जैसे 10 था, यहीं अगर ये थोड़े हाई लेवल के होते तो इसमें अगर 3 से जा रहा होता तो हम 3 से देते। 2 से अगर किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है तो 2 से नहीं देंगे, और 3 से नहीं जा रहा तो 3 से भी फिर नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक संख्या में भी अगर जा रहा होगा तो हम जरूर देंगे। तो जैसे हम 2 से देखते हैं, 2 से 10 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसमें हम भागफल लिखते हैं 5, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो जिसमें नहीं जाएगा उस संख्या को पूर्ण रूप से वही लिख देते हैं। ये याद रखिएगा, जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उस संख्या को पूर्ण रूप से लिख देते हैं। यानी 15 का 15। अब 2 से 20 में चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। अब इसके बाद भी देखिए, 2 से जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है। यहाँ 10 है तो हम 2 से देंगे भाग। ये 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाएगा, जाने को जा सकता है, आप उसमें देखें कि 2 बार भाग जाएगा और शेष बचेगी, लेकिन आपको शेष नहीं बचानी है। जिसमें पूर्ण रूप से भाग जाए, भागफल में शेष कितनी बचे, 0, तो उसी में देना है। 5 के हम 5 ही लिख लेंगे, और 15 का भी हम 15 लिख लेंगे। और यहाँ 2 पंचे 10, यानी 5 बार भाग जाएगा। हमेशा याद रखना, भागफल ही लिखेंगे और उसी संख्या में केवल भाग देंगे जिस संख्या में शेष कितनी आती हो, 0, यानी पूर्णतः भाग हमारा जाता हो। अब आप देखिए, इसमें 2 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। उसके बाद किसका सीरियल आता है, 3 का। आपको भी पता है इसमें किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको ये दिख रही होगी 15, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो हम 3 से भाग देते हैं। ये 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसे ही, इसमें भाग देंगे तो 5, और ये 5 भी ऐसे ही। अब आप बताइए इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, इस संख्या में 5 का ही भाग जाएगा।
ये हमने 5 बना लिए, 1 और 1। जब तक आपके अंत में सभी संख्याओं के 1 1 ना आ जाए तब तक आपको ये फैक्टर करते रहने हैं, चाहे कितना भी लंबा हो जाए। और ये हमारे अब गुणनखंड यानी फैक्टर आ चुके हैं। और आप इसी प्रकार से ये कर सकते हैं, ये कितना भी लंबा हो। तो अब आपको एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं होता, जितना भी ये आए हों इन्हीं फैक्टरों को सीधा से गुणा कर दीजिए। एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 और 5। ये आपको जब इस तरीके से जो आप ये भाग दे के ये फैक्टर निकालें, ये फैक्टर आपको जब वर्गमूल या वर्ग निकालते हैं उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अब ये हम गुणा करते हैं, आप चाहे जैसे भी कर लीजिए गुणा। गुणा में क्या होता है, ए का बी से कीजिए या बी का ए से कीजिए, आंसर आना है ए बी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी 5 का 3 में करेंगे 15, या 3 का 5 में करेंगे 15, तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। यानी इस एलसीएम का मतलब क्या हो गया, 60। अब ये एक ऐसी संख्या में प्राप्त हो गई है, ये जो 60 है, जिसमें जिन 3 संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला था 10, 15 और 20, इसका पूर्ण रूप से इस संख्या में भाग जाएगा। हमें भिन्न आगे सीखनी है, तो भिन्नों में ये हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है कि एलसीएम 10, 15, 20, 25 इनका जैसे एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ गई, तो एलसीएम निकाल लेंगे, जिससे आपकी ये 10, 15 या 20, ये 60 जो संख्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी। आप देख सकते हैं 60 को जब हम 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। उसके बाद अब हम 15 से देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसी प्रकार से 60 में जब हम 20 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा। यानी जो संख्याओं का एलसीएम आता है, उस एलसीएम में अगर इन संख्याओं का भाग दिया जाए तो वो पूर्ण रूप से भाग जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी इन संख्याओं का सबसे मिनिमम कॉमन फैक्टर यही है, यानी सबसे मिनिमम। इससे नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 15, 10, 15, 20 से पूर्ण रूप से भाग चला जाए। तो मिनिमम निकालने के लिए ये, अब इसकी ज़्यादा मैक्सिमम जाना है तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, 120। यानी 2 से आप गुणा करते जाइए, 2 से 3 से, यानी इसमें इतना ही जुड़ता चला जाए। 180 आप कर लीजिए, 240 कर लीजिए, यानी आपको हर बार 60 60 60 जोड़ते जाना है और ये क्रम से आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ही क्या होता है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब लघु, लघु यानी सबसे कम 60। 60 से नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 10, 15 या 20। आपको सीधा सा क्वेश्चन एक आ सकता है, 10, 15, 20 से विभाजित होने वाली ऐसी एक संख्या बताइए जो सबसे मिनिमम हो, तो आपका आंसर होगा 60। और मैक्सिमम पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अनंत हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद संख्याओं को काउंट नहीं किया जा सकता है। और दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, 4 नंबर, जितने नंबर की भी ज़रूरत आपको हो, तो 60 60 60 जोड़ते चले जाएंगे, या 1 से गुणा, 2 से गुणा या 3 से गुणा, क्योंकि ये गुणा ही है। 60 दूनी 20, 60 या 100 और 60 चौक 240। आपको ये आयोग समझ में आ गया होगा एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से किया जाता है। अब ये आपको दिख रहा होगा 36, 72, 144। इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो ये इस प्रकार से हम लाइन कर लेंगे। ये करने के लिए होता है ना, आप जल्दी करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी काफ़ी बच्चे इसी तरीके से करते भी हैं और पास भी होती हैं, क्योंकि ये मोरली ऐसा तरीका है जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना होता है। लेकिन जो कुछ लोग ट्रिक्स बताते हैं कि बड़ी संख्या उठाइए, उसका कीजिए, तो वो भी चीज़ें हम आपको वक्त के साथ बताएंगे। लेकिन अभी आपको हम ये कहते हैं, सजेशन देते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से समझिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले हम देखते हैं मिनिमम संख्या से 2 से भाग देकर। 2 से हमारा चला जाएगा सब में। इसके बाद हम जैसे ये किया 2 से 36 में जाएगा 18, 72 में 36 और यहाँ 72। इसी प्रकार से फिर से 2 से हमारा भाग जाएगा 9, यहाँ 18, यहाँ इसमें फिर से 36। इसी प्रकार से हमारे भाग अब फिर जा रहा है 36 में या 18 में। किसी भी एक संख्या में भी अगर भाग जा रहा है तो देते रहना है, और जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा है उस संख्या को स्वतः ही उतार देना है। तो 9 में नहीं जा रहा, 9 को ऐसे ही उतार देते हैं।
18 में जा रहा 9 आ जाएगा, यहाँ 36 में जा रहा है तो 18 आ जाएगा। अभी भी दो संख्या में भले ही नहीं जा रहा, लेकिन एक में अगर 2 का जा रहा है तो आप देते रहिए। तो 2 से देंगे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये 3 से भी भाग जा रहा है और 9 से भी भाग जा रहा है। तो आपका शुरुआती फेज में क्या करना होता है, आपको 3 से ही कर लेना होता है, लेकिन आप चाहें तो 9 से भी कर सकते हो, उससे आंसर में गलत नहीं आएगा। क्योंकि 3 से करेंगे तो यहाँ 3 3 और 3 ही आएगा, और फिर 3 से करेंगे 3 1 1 1, तो यहाँ कितनी आई 9, और ये 9 से कर देते तो 9 1 1 1 ला देता। यानी इतने गुणा वाले फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मैक्सिमम संख्या से भी भाग देना। हम आपको थोड़ा इसमें एक और तरीके से बताएं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से ही स्टार्ट करें। आप संख्या यही वाली लीजिए 36 72 144। आपको पता है ये 36 से भाग तीनों संख्या चली जाएंगी, तो आप डायरेक्ट 36 से भाग दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा एडवांस सोचने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये बेसिक रूप से 2 से देखिए, फिर 3 से 5 से 7 से, यानी 4 से आप नहीं देखेंगे। अगर किसी संख्या में 2 से भाग ही नहीं जा रहा तो संख्या में आपको भी पता है 4 से भाग नहीं जाएगा। तो हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देकर देखना होता है। तो इसमें देखते 36 से जैसे हमने इसमें भाग दे सकते हैं तीनों संख्याओं में, 1 2 और ये 4 बार। अब आपको पता है ये 2 से चला जाएगा, 1 1 और 2, ये 2 से 1 1। अब आप ये 36 गुणे 2 गुणे 2 इसका निकाल लीजिए LCM, और इधर भी आप जो निकालेंगे LCM, ये इतनी चीज़ अपनी अलग हो जाती है। LCM यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 कितने अपने 2, 1 2 3 4, उसके बाद 3 कितने 2 3 और 3, यहाँ कीजिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। और यहाँ भी आप देखिए 2 दूनी 4 या 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो आप चाहें जिस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही बताइए कि आप सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि 36 से चला जाता है। जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो आपको मैक्सिमम संख्या, या आप यहाँ 4 से भी दे सकते थे, क्योंकि 4 से भी भाग इसमें जा सकता था। 18 से भी देना चाहे तो 18 से भी, यानी जिससे भी चाहे वो आपको देना होता है। बस आप ये देखिए जिससे पूर्णतः भाग जा रहा वो ही देंगे। किसी भी संख्या 1 में जाना चाहिए, तभी उस संख्या को आप यहाँ से भाग दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा, और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और हम वक्त के साथ रिवीजन कराते रहिए। इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। एक स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा इसका। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इनका रिवीजन जरूर करते रहना। हम आपको अभी 4 से 5 क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगा आप ज़रूर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे 5 क्वेश्चन आपका जो होमवर्क में जवाब देने, तो वो आप दे दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अगर वीडियो में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करके पूछिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।